चलो क्लास कॉन्शियसनेस इन इंग्लिश लिटरेचर। तो पहले तो क्लास कॉन्शियस का एक सामान्य अर्थ समझ लो ताकि आगे बोर ना हो। क्लास कॉन्शियसनेस मतलब होता है कि आज हर एक ग्रुप के व्यक्ति का सचेत रहना। कैसे सचेत रहना? जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आज सारे ग्रुप्स के लोग सचेत हैं। कॉन्शियसनेस है उनमें, सचेतता है कि नहीं? और सरल भाषा में समझे, काले गोरे जो लोग हैं अमेरिका और अफ्रीका में, क्या ये लोग अब कॉन्शियस हैं? आजकल आप किसी काले व्यक्ति को काला नहीं कह सकते। अगर आपने उसको हीन समझा तो आप पे आरोप लग जाएंगे। हाँ, अपन एससी के हैं, कोई अगर अपन पे थोड़ा सा उंगली उठा दे, उस व्यक्ति की जेल होना मुश्किल हो जाएगा। समझ गए? टफ है आजकल चीजें। तो यही है क्लास कॉन्शियसनेस, मतलब एक वर्ग विशेष का सचेत होना। इंग्लिश लिटरेचर में इसको किस तरीके से लिखा लिया है, तो एक डेफिनेशन है, अ डीप डाइव इनटू सोशल स्ट्रैटिफिकेशन थीम इन लिटरेचर। ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या होता है? स्ट्रैटिफिकेशन मतलब होता है एकदम सीधा, सटीक, स्ट्रेट। ठीक, ये सीधी सटीक थीम है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं, हर क्लास अलर्ट है। उस हिसाब से ये जो ग्रुप है ना, ये भी अलर्ट है ग्रुप। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब आता है इंट्रोडक्शन। ओके, सी दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस। समझ गए? हमारा पर ये प्रेजेंटेशन क्लास कॉन्शियसनेस को डिफाइन करेगा। चलो, इट एग्जामिन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। इसमें हम क्या क्या देखेंगे? उसका ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट, की ऑथर्स, मुख्य लेखक जिसने इस चीज पे लिखा है, एंड द इम्पैक्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, समाज के जो धारणाएं होती हैं ऑन कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड प्लॉट, और कौन कौन से कैरेक्टर्स अभी तक इस बात पे लिखे गए, और कुछ प्लॉट्स। प्लॉट्स मतलब वर्क, वर्क मतलब बुक्स। अंडरस्टैंडिंग दीज डायनेमिक्स, ये सारे जो डायनेमिक्स हैं इनको समझेंगे। इनहेंस योर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द इंटरेक्शन, इसी के साथ साथ बिटवीन क्लास एंड लिटरेचर, कोई भी ग्रुप है और साहित्य, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। हाईलाइटिंग हाउ सोसाइटल स्ट्रक्चर, कैसे सामाजिक ढांचा इन्फ्लुएंस नरेटिव फॉर्म एंड थीम, कैसे सामाजिक स्ट्रक्चर चीजों को मतलब जो सामाजिक ढांचा कैसे इस टर्म को या इस लिटरेचर को प्रभावित करता है और थीम को प्रभावित करता है। सरल भाषा में ऐसे समझो कि कैसे समाज के जो रीति रिवाज है वो एक फिक्स थीम बनाते हैं। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल हम ऐसे ले लें कि एससी वालों को लेके क्या कहा जाता है? छूट। नेक्स्ट है भैया इनकी चीजें, इनकी छुई हुई चीजें अपने को ना तो यूज करनी है ना, ये लोग छूने लायक नहीं, है ना, अछूत माना। तो ये एक थीम है, अनटचेबल थीम है ना। कुछ फॉर्म बने हैं, जैसे अपने लिए वही फॉर्म यूज किए जाते हैं, हमें याद नहीं आ रहा है मौके पे, लेकिन लिटरेचर में कुछ फॉर्म जो वैसे होते हैं ना, तो सीधा सीधा कुछ विशेष वर्ग के लोगों में अप्लाई होते हैं। ठीक, समझ जाओगे उनको, हमें याद नहीं आ रहा है मौके पे। हाँ, नहीं, तो जो छूट है ऐसे, ये जो छूटें हैं उनने हमें दी नहीं है ना, हक से ली गई है। जिस दिन इतिहास पढ़ोगी ना, पता नहीं शायद
ये सब उतना ठीक, उतना व्यवस्थित नहीं है जितना हमें लगता है। चीजें कितनी ज्यादा अलग है, ये अपन इमेजिन भी नहीं कर, समझ गए? बहुत बदली हुई है चीज, धीरे धीरे आएगा समझ में कि कितना भेदभाव हो चुका है। चलो आगे बढ़े। नंबर 1, क्लास कॉन्शियसनेस इन इंग्लिश लिटरेचर। आगे बढ़ रहे, क्या है इसमें? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में क्लास कॉन्शियसनेस क्या कहती है कि क्लास कॉन्शियस हैज इवॉल्व थ्रू वेरियस फेजेस इन इंग्लिश लिटरेचर, particularly during the industrial revolution। ये कब फ्लोरिश हुई? revolution। this period marks a significant shift in social structure। ये है ना, लीडिंग द डिस्टिंक्ट क्लास डिवीजन। ये जो पीरियड था इस चीज के लिए, काय के लिए? सोशल स्ट्रक्चर में इस क्लास कॉन्शियसनेस के लिए एक अलग से, मतलब एक खास पीरियड था। द रिजल्टिंग टेंशन बिटवीन क्लासेस often reflect the struggle and the conflict portrayed in literary works। इन क्लास मतलब लोगों के बीच में काले गोरे जाति पाति का जो भेद है, उसकी जो लड़ाई है, उसको हमें कहाँ से पता चलता है? कहाँ से पता चला? लिटरेचर से। लोग लड़े, लोगों ने लिखा, जो संघर्ष किया, पता चला। आज B.R. अम्बेडकर ने जो कुछ किया हमें कैसे पता? पढ़ा है भाई बुक्स में, कहूँ से पैदा थोड़ी हुआ, वो जो लिख के छोड़ गए। ठीक, तो जो लिखा है उसी से पता चला। Key author and their perspective, prominent authors such as Charles Dickens, George Orwell, Virginia Woolf have depicted class conscious through their narrative। ये 3 महान राइटर हैं जिनको अपन बहुत अच्छे से जानते हैं। अब तो जो अपने परिवार के मेंबर लगने लगे, तुम्हें न लग रहे होंगे। तीनों के वर्क याद आ गए। फिफ्थ, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जॉर्ज ऑरवेल 1984, एनिमल फॉर्म, और वर्जीनिया वुल्फ। हाँ, सोच लेना। ठीक है, चलो आगे देखें। डिकेंस इलस्ट्रेट द हार्श रियलिटी। डिकेंस ने हार्श रियलिटी शो की है वर्किंग क्लास की, जो वर्किंग क्लास थे उनकी। व्हाइल ऑरवेल क्वेश्चन द इम्पैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म। क्या बात, समाज में जो कैपिटलिज्म था उसको बताया कौन ने? जॉर्ज ऑरवेल ने। वुल्फ्स वर्क ऑफन एक्सप्लोर द डिलेमा। वर्जीनिया वुल्फ ने किस चीज को बताया? डिलेमा फेसेस बाय इंडिविजुअल विद इन द constraints of their social classes, showcasing diverse perspective of class issue। कहने का मतलब, constraints मतलब होता है सीमाएं। इधर देखो, हाँ नहीं सुनना, नहीं देखना है, हमने एक मीनिंग बता दिया। constraints मतलब होता है सीमाएं। तो वह जो वुल्फ है, इनने एक डिलेमा बताया था इंडिविजुअल का, कि समाज और इंडिविजुअल के बीच में क्या अंतर होता है, समाज और इंडिविजुअल में क्या संघर्ष रहता है, क्या संघर्ष होता है व्यक्तिगत। हमारा ध्यान वहां चला गया था, इसलिए ये मिस हो गया, समझे? सुन जरूर रही थी, इसलिए तो देखने का खेल होता है। तो डिकेंस ने वर्किंग क्लास को बताया, ऑरवेल ने कैपिटलिज्म को बताया, कैपिटलिज्म का इफेक्ट, और वुल्फ ने इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी का क्लैश बताया। तीनों ने तीनों चीजें अपने अपने हिसाब से। ठीक, कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीवाद। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नाउ द लास्ट वन, टुडेज लास्ट वन टॉपिक, impact on plot and the characters development।
क्लास कॉन्शियसनेस significantly influence plot and character development literature. वर्ग जागरूकता किसी भी प्लॉट और कैरेक्टर को डिसाइड करती है. ऑथर्स ऑफन यूटिलाइज क्लास डिफरेंस टू क्रिएट टेंशन. ऑथर्स अक्सर क्या करता है, क्लास डिफरेंट को क्रिएट करके टेंशन, ड्राइविंग कैरेक्टर एक्शन एंड मोटिवेशन, उनमें वर्ग संघर्ष बना के कहानी को एक मूवमेंट देता है. अगर बाखा के साथ गलत ना हुआ होता, अगर उस गुलाबों के साथ गलत ना हुआ होता, तो क्या हमारी कहानी आगे बढ़ती? एक लड़का था, एक लड़की थी, भैया बहन थे, एक दोस्त था, कहानी खत्म. क्या होता? दिन भर काम किया, रात को सो गया, सोचा कहानी खत्म. समझ गए? Then the portrait of class struggle can lead क्लास स्ट्रगल को जो पोर्ट्रेट करता है, बना लीड टू द ट्रांसफॉर्मेशन कैरेक्टर आर्क. एक कैरेक्टर है, उसके ट्रांसफॉर्मेशन का आर्क बनाता है. आर्क मतलब उसको बनाता है, दिखाता है. emphasize the challenges faced by individual within their social value. तो हमारा जो राइटर है वो क्लास स्ट्रगल को बता के कैरेक्टर को क्या है, ट्रांसफॉर्म करता है और एक नया कैरेक्टर डेवलप करता है ना. जैसे अपन ने पुरानी मूवीज देखी है कि उसमें क्या होता है, हमारा जो हीरो है पहले एक सामान्य जीवन जीता है, फिर पता चला उसकी माँ को या उसकी बहन को अगवा कर लिया जाता है या मार दिया जाता है, फिर वो डेवलप होता है. ठीक है, तो एम्फेसाइज द चैलेंजेस, सामने चैलेंजेस बढ़ाए जाते हैं. फेस बाय इंडिविजुअल, जिसको वो खुद हैंडल करता है, विद इन रहता है, देयर सोशल वैल्यू, फिर वो जीता है ना, और बनता है, हीरो बनता है. ठीक है, सनी देओल बनता है. ठीक है, क्या आगे का दूसरा अपन कल देखेंगे. थीम एसोसिएटेड विद क्लास कौन सा?